फिर साथ ही उपचुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का कितने सीटों पर खाता खुलेगा? क्या समाजवादी पार्टी से अधिक बीएसपी उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? आज जानेंगे एक एक चीज, एक एक सीट के बारे में कि कौन है पहले नंबर पर, कौन है दूसरे नंबर पर, कौन है तीसरे नंबर पर। क्या बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में करिश्मा दिखा पाएगी? क्या बहन जी मायावती जी इस उपचुनाव में विधानसभा की 10 सीटों पर विधानसभा वाइज जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी? आज आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय के अंदर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। हर पार्टी, हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटा है। पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों दिशाओं में यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, यानी अलग अलग सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो कि संख्या 10 है। साथियों, चलिए जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा आगे है, बसपा आगे है और भाजपा आगे। साथियों, तो चलिए, आप इन बातों से सुनने से पहले आप अपना राय जरूर दीजिएगा वीडियो के अंत में सारी बात को सुनकर। साथियों, अगर पहले आप अपनी राय देंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं कि कौन कहां आगे है। पहला नंबर पर आता है कटहरी विधानसभा उपचुनाव। साथियों, अब कटहरी विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कौन सी बीच में है, कौन से सबसे पीछे? साथियों, आज से 7 साल 8 साल पीछे चलिए आप। अंबेडकर नगर जिला पहले बसपा का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर बसपा के ही ज्यादा विधायक होते थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के विधायक होते थे। तीसरे नंबर पर भाजपा का यहाँ पर खाता खुलता था। लेकिन बहन जी के कानों में, यानी बीएसपी प्रमुख के कानों में कुछ ऐसे लोग बसपा में हैं, उनकी कान भरे। और जो जिला के सबसे टॉप मशहूर नेता थे, लालजी वर्मा थे, रामचंद्र राजभर थे, इन नेताओं के बाहर कर दिया 2 विधानसभा चुनाव से पहले। नतीजा यह हुआ कि बसपा अंबेडकर नगर जिले में 0 पर आ गई। अब यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है। साथियों, कटहरी विधानसभा के उपचुनाव में दूसरे स्थान पर है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का मजबूत है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, कभी 1 नंबर पर हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन यहाँ पर बहन जी की कान भर दी गई है। एक कहावत है ना, दुनिया की हर मर्ज की दवा है लेकिन शक की और कान भरने की कोई दवा नहीं है। साथियों, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अपने हाथों से ही मारी है, उनका कान भर दिया गया। और जो जिले के सबसे मजबूत कद्दावर नेता हुआ करते थे, लालजी वर्मा, उनको विधानसभा चुनाव से पहले बाहर कर दिया था। समाजवादी पार्टी में आ गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और आज उनको सम्मान मिला। आज वो सांसद हैं। अब उनके बेटे हो सकता है कटहरी विधानसभा से प्रत्याशी हों और जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अंत में कटहरी विधानसभा में जीत भी लेंगे। साथियों, दूसरे नंबर पर आता है करहल। साथियों, करहल ये वही क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों का कब्जा है आजादी से अब तक। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। जब भी यहाँ पर किसी का खाता खुला है वो समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधाराओं का खाता खुला है। साथियों, करहल में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी। करहल के उपचुनाव के नतीजे के लिहाज से साथियों, ये ऐसा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर परेशान है, बसपा भी यहाँ पर लड़ाई में तीसरे नंबर पर आए। आप बताइए करहल में समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी और बसपा कितने वोटों से यहाँ पर पाएगी चुनाव अगर लड़ेगी तो। फिर चलते हैं तीसरे स्थान पर मिल्खीपुर आता है। मिल्खीपुर का नजर भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान है इस सीट को लेकर, लेकिन जब यहाँ पर सर्वे हुआ, जब यहाँ पर जनता का ताजा रुझान आया, जब कई वरिष्ठ पत्रकार इस क्षेत्र में गए, तब उनको पता चला, उनको खबर लगी कि यहाँ पर भी आज भी समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी और तीसरे स्थान पर है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी। यानी कुल मिला के या तीनों सीटों पर अभी समाजवादी पहले पर है, भाजपा दूसरे पर है और बहुजन समाज पार्टी तीसरे पर है। साथियों, फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में भी वही हाल है कमोबेश। यहाँ पर भी जनता का ओपिनियन पोल लिया गया। उस ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर बहुत ही मजबूती के साथ काबिज है इस उपचुनाव के लिहाज से। साथियों, दूसरे स्थान पर भाजपा काबिज है
और तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी साथियों यहाँ पर काबिज है साथियों। फिर चलते हैं अगली सीट की तरफ, जिसका नाम आता है मीरापुर। मीरापुर में आरएलडी के वर्तमान विधायक थे, लेकिन वो सांसद हो चुके। यहाँ पर चुनाव होने हैं। मीरापुर की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक के ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी पहले स्थान रखती है, दूसरे स्थान रखती है आरएलडी पार्टी, तीसरे स्थान रखती है बीएसपी साथियों। यहाँ पर तीनों दल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन लड़ाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का ओपिनियन पोल जा रहा है। फिर तीसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में पहले स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे स्थान पर है सपा कांग्रेस पार्टी, तीसरे स्थान पर है बीएसपी। इस जनता के ओपिनियन पोल में गाजियाबाद ही ऐसी सीट है जहां पर भाजपा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सपा कांग्रेस है, तीसरे स्थान पर है बहुजन समाज पार्टी। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा एक ऐसी सीट है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है समाजवादी पार्टी, तीसरे स्थान पर है यहाँ पर बीजेपी पार्टी। जनता के ओपिनियन पोल ने यहाँ पर तीनों को अलग अलग क्रम में रखा है साथियों। फिर चलते हैं शीशामऊ की तरफ। शीशामऊ में भी समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है जनता के ओपिनियन पोल में, दूसरे स्थान पर बीजेपी है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर बीएसपी है। अब बीएसपी के जितने भी साथी होंगे हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हकीकत है। आपकी जो पार्टी के प्रमुख है मायावती जी ने, वो घर बैठ चुकी हैं, एकदम आराम से सुबह उठता है, आराम से घर बैठती रहती हैं। उन्होंने अब तक कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं की है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए। तमाम पार्टियां, तमाम संगठन लगातार फीडबैक ले रहे हैं, मीटिंग कर रही हैं, तमाम संगठन के लोग मीटिंग कर रहे हैं। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, सिवाय बहुजन समाज पार्टी अभी घर पर बैठी हुई है। हो सकता है दिल्ली से कुछ दिशा निर्देश हो तो वो आगे बढ़े साथियों। फिर चलते हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए। यहाँ पर सपा दूसरे स्थान पर, बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर और भाजपा दूसरे स्थान पर साथियों। यह है जनता का ओपिनियन पोल 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर, जहां पर अभी एक ही सीट पर बसपा जो दूसरे स्थान पर है, बाकी सभी 9 सीटों पर 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है। एक सीटों पर यहाँ पर गाजियाबाद की जो है वो भारतीय जनता पहले स्थान पर साथियों। आप बताइएगा कि जनता के ओपिनियन पोल में बहुजन समाज पार्टी जमीन पर कितने सीट जीतेगी, समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतेगी और जो भाजपा है वो कितने सीट जीतेगी। आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि क्या मायावती इस बार उपचुनाव में उतरेंगी प्रचार करने, कितने सीट जीत सकती हैं, अपनी राय दीजिए। और क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दमदारी से चुनाव लड़ेगी या फिर वो लोकसभा चुनाव जैसा हाल होगा, हवाई दावा करेंगे, फिर अंत में रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी और बसपा के पक्ष में आएगा। वीडियो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।